ओम शांति। हम बचपन से ही अपनी मम्मी पापा के साथ ही मधुबन में आना जाना चलता था। और जब मैं मधुबन में आई, सबसे पहले संदेशी दादी के साथ मधुबन में आई थी। तो एक बार दादी से संदेशी दादी से पूछा कि ये बाल की दादी के साथ रह सकती है। तभी संदेशी दादी ने बोला कि मैं पूछ के बताती हूँ इनकी पेरेंट्स से। तो तभी हमारे घर वाले राजी नहीं हो रहे थे कि भाई मेरे को समर्पित जीवन बिताने की, लेकिन मेरे को इच्छा थी कि ये लाइफ मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि ऐसी समाज सेवा करना, ऐसी बाबा की बन के रहना तो अच्छा लगता था। फिर दादी ने एक बार, जब मैं मधुबन में आना जाना चालू हुआ, तो एक बार मेरे को दादी ने बुला के, बड़ी दादी ने तो पूछा कि आप दादी के साथ रहेंगी। तो तभी मैंने दादी को, तभी मेरे को इतनी में, क्योंकि मेरा उम्र जो था वो 14 साल की मैं थी। तो जब मेरे को दादी ने पूछा तो मैंने दादी को ऐसे बिगड़ सोचे समझे मैंने हाँ कर दिया। तो दादी ने कहा ठीक है। तो उस टाइम दादी गुलजार भी साथ में ही थी। तो दादी ने कहा दादी मेरे को ये बाल की पसंद है, ये बहन मेरे को पसंद है। तो फिर दादी ने उसी दिन से लेके बड़ी दादी ने मेरे को दादी के साथ ही रखा। तो क्यों, जब 14 साल के थे तो इतना मेरे को कोई चीज़ों की मालूम नहीं था, लेकिन दादी ने हर चीज़ मेरे को सिखाया। कैसे किसके साथ बात करना है, कैसे सबके साथ रहना है, संगठन में कैसे रहना है, हर छोटी छोटी बातों को दादी ने मेरे को बताया। तो ऐसे ही दादी के साथ रहते रहते फिर काफ़ी दादी की जैसे जिम्मेवारियां जो भी होती है वो हम संभालने लगी। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि जब बाबा आता था तो पूरी रात 85 की बात है, तो ओम शांति भवन में बाबा आते थे। तो हम दादी के साथ ही पूरी रात बैठते थे, क्योंकि बाबा पूरी रात रहते थे। शाम को 6:30 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक बाबा रहते थे। तो तभी मैं पूरे टाइम दादी के साथ ही, बाबा के साथ ही रहती थी। तो उसके बीच में कई यज्ञ की ऐसी कारोबार होती थी, तो दादी मेरे को बोल के जाती थी, बड़ी दादी, कि आप ये बाबा से पूछ के बताना हमको। तो उस टाइम बाबा की भाषा इतनी अव्यक्त भाषा होती थी, तो मेरे को समझने में कभी डिफ़िकल्टी नहीं आई। जैसे बाबा बोलता था तो मैं तुरंत समझ जाती थी। तो दादी फिर जैसे आती थी तो दादी मेरे से पूछती थी, बड़ी दादी, कि आपने ये सब किया, पूछ के रखा बाबा से? तो मैं दादी को बोलती थी कि हाँ, मैं सारी बातें पूछ के रखा है। तो वो सब मेरे से पूछती थी, किंतु एक अनुभव होता था, कई बातें ऐसी होती थी, मैं बड़ी दादी को बताने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। फिर ऐसे लगता था जैसे बाबा ने अपना काम कराया और बाद में मेरी बुद्धि को क्लियर कर देता था। तो इस प्रकार से कई ऐसी चलती थी, किंतु दादी के साथ जैसे रहने लगी, फिर धीरे धीरे सब पाठ खुलता गया। फिर दादी का कई बीमारियों की भी सामना हुई, किंतु दादी की स्थिति, हमने कभी ब्रह्मा बाबा की कहानियाँ हम जरूर सुनते थे, बाबा ऐसी पालना करते थे, बाबा ऐसे थे, तो बड़े दादियों से सुनते थे, किंतु प्रैक्टिकल मैंने दादी की वो स्थिति देखा था। दादी हमेशा इतनी गंभीर रहती थी और गंभीर रह के हर कार्य करती थी। और दादी बहुत कम बोलती थी, ऐसे नहीं कि सब बहुत बाचा में आए, ऐसे दादी का वो नहीं था, किंतु दादी गंभीर रह के बहुत कुछ कह जाती थी। और दादी के सामने कोई भी व्यक्ति आता था और संतुष्ट होके जाता था। और दादी कई समस्याएं भी सबकी आती थी, कि दादी के सामने वो समस्या सब शांत हो जाता था। वो लोग को कुछ बोल ही नहीं पाते थे। जैसे बाबा के सामने जाते थे ना, बहुत कुछ सोच के जाते थे, कि जब बाबा के सामने पहुंच जाते थे तो किसी को याद नहीं रहता था क्या बोलना है। जो बाबा बोलता था वही सभी को याद रहता था। इस प्रकार की दादी के सामने कोई भी आते थे,
सब संतुष्ट होके ही जाते थे। कई बार पूछते थे सभी दादी से, किंतु दादी ऐसे आती थी जैसे बहुत ताकत एनर्जी भर के आती थी और दादी को बहुत हल्कापन महसूस होता था। तो हम दादी से पूछती थी कई बार कि दादी आप ऊपर जाते, तो बोला ऊपर मैं जाके बाबा को सुना देती हूँ, बाबा इंतज़ार करता है। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, कुछ ऐसी होता था, तो जैसे बाबा इंतज़ार करता था। दादी जैसे जाती थी तो सब समाचार दादी सुना देती थी। फिर उसके बाद बाबा आ जाता तो दादी को कुछ पता नहीं होता था। फिर बाबा अपना सब कार्य कराता था, दादी को कुछ नहीं होता था। दादी खुद ही जब मुरली वगैरह क्लास बाबा जाने के बाद दादी दूसरे दिन ही मुरली खुद ही पढ़ती थी। तो कई बार हम पूछते थे दादी आपको बाबा ने कुछ नहीं बताया? बोला नहीं। दादी बहुत हल्का फील करती थी, बहुत जैसे लाइट नहीं होती है एनर्जी भर के कोई आते हैं, तो ऐसी एनर्जी भर के दादी आती थी। दादी की स्थिति हमेशा एक रस रहती थी, चाहे कोई बड़ी बातें आ जाए, चाहे कोई छोटी बातें आए, जो भी होता था, कभी कोई परिस्थिति भी आ जाए, दादी कभी अचल अडल हमेशा रही है। कभी भी दादी की स्थिति में कभी दादी का ऊपर नीचे नहीं हुआ है। हमेशा दादी बोलती थी जो भी होना करेगा बाबा ही करेगा, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हर चीज़ में दादी बाबा को ही आगे रखती थी। बाबा और दादी, बड़ी दादी, बाबा ने निमित्त बनाया है, हमको निमित्त बन के इनका साथ देना है। कभी भी दादी ने अपने को जैसे बाबा का रथ है, ये है, जो भी है, इस चीज़ों का कभी दादी को कुछ नहीं हुआ है। बाबा ने निमित्त बनाया, दादी को बनाया, हम जो भी दादी को बनाया, तो दादी एक रस उस पर रहती थी। मेरा अनुभव ऐसे रहा कि जैसे दादी नॉर्मल रीति से जो रहती थी और बाबा जब आता था उसका बिल्कुल फ़र्क रहता था। बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी था, दादी का जो वो था, दादी इतनी निर्माण जैसे रहती थी, निर्माण है, निसंकल्प है, और जैसे हर चीज़ में जैसे कोई छोटे नहीं होते, इस प्रकार की दादी रहती थी। कि जब बाबा आता था तो दादी जैसे बाबा है ना, तो बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो वो उस प्रकार की पावर में बाबा इनको यूज करता था। उसमें बहुत फ़र्क दिखाई देता था, रात दिन का फ़र्क था। कि जैसे दादी जानकी ने शरीर छोड़ा तो सभी मेरे को बोला था दादी को देख के आप बताना करना, ऐसे बताया था। किंतु जब दादी को मैंने बताया कि दादी जानकी ने शरीर छोड़ा, तो दादी कहती है कि मेरे को पता है, मैं वतन में गई थी, मैं दादी से मिल के आई हूँ, दादी बाबा के पास ही है। मैंने बाबा हर जो भी कुछ ऐसा यज्ञ में होता था पहले से ही दादी को पता होता था, हमारी बोलने से पहले ही पता, जैसे हम सुनाते जैसे दादी को सब कुछ पता है, हम बस रिपीट कर रहे हैं, ऐसा लगता था। तो जब दादी को हमने ये भी बताया कि दादी अभी आप संस्था की चीफ बन के, तो बोला चीफ हम नहीं है, चीफ बाबा है। कभी ऐसा पद को स्वीकार भी नहीं करती थी दादी कि मैं बड़ी हूँ, ये है, ये कभी नहीं। हमेशा बोलती थी कि बाबा ही बड़ा है, बाबा ही सब कुछ करा रहा है, जो बाबा सेवा देगा हम करेंगे। किंतु उन्होंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी मुरली नहीं मिस किया, और ज़्यादातर तो दादी को संदेश लिखने में ही टाइम जाता था। कितनी घंटों घंटों सब संदेश लाती थी जो, तो वो लिखने में ही उनका टाइम जाता था बहुत। पढ़ाई में दादी का बहुत अटेंशन था, बहुत अटेंशन देखती थी दादी, और कुछ नहीं। जैसे अव्यक्त मुरली है, मुरलियाँ है, कोई किसी की भी ऐसे नहीं कि ये छोटों ने क्लास कराया, बड़ों ने क्लास कराया, सभी की दादी क्लासेस सुनती थी। कोई भी क्लास कराते हो तो दादी ज़रूर यहाँ कमरे में बैठ के उनका क्लास सुनती थी। एक्चुअली जब हम दादी को बॉम्बे लेके गए थे, तो जैसे 31 दिसंबर 2017 में जैसे बाबा ने कह दिया था कि समाप्ति बरस है, तो जब समाप्ति बरस कह दिया उसके बाद हम लोग दादी को बॉम्बे लेके गए थे, तो दादी ने जैसे अपना सब कुछ समेट लिया था। 2016 में दादी ने दिल्ली छोड़ा था, जब आई थी सभी से मिल के, जैसे दिवाली मना के आए थे,
तो अभी जैसे 2017 में 31 को जब बाबा आया तो बाबा ने समाप्ति बरस जब बोला तो दादी ने जैसे अपना समेट के नहीं जाते हैं सब मधुबन से सब समेट के, तो वहाँ गामदेवी में जो दादी 3 साल रही तो 3 साल में दादी का जो थोड़ा बहुत स्थिति का कुछ भी हो, हमारे लिए तो दादी बाबा का रथ और बाबा ही था, फिर भी दादी की पुरुषार्थ तो अपनी थी। तो वो जैसे दादी हर घड़ी ऐसे लगती थी जैसे बाबा है। कभी कभी बीच में ऐसे लगता था कि दादी जैसे नीचे आके कोई कार्य करती होंगी या किसी से मिलती थी, कुछ करती थी, तो ऐसे लगता था कि दादी थोड़े टाइम के लिए नीचे आई है। नहीं तो दादी की बोल में, दादी की चेहरे से, दादी की आंखों से ऐसे लगता था कि जैसे बाबा ही देख रहा है। क्योंकि मेरे को तो साथ में रह के मैंने बाबा और दादी का हर चीज़ देखती थी, किंतु ये 3 साल में ऐसे लगता नहीं था कि दादी है वो। जैसे बहुत गहरी तपस्या कोई करता तो कैसे दिखाई देता है, तो इस प्रकार की दादी की स्थिति ऐसे ही थी। और जो भी आते थे तो दादी की बात तबीयत को लेके मिलने आते थे, डॉक्टर्स भी आते थे, दूसरे भी सब लोग आते थे कि दादी को मिल के जैसे एक किसी की अशांत होते हैं ना कोई, तो जैसे उनको शांति का अनुभव होता था। और कई समस्याएं भी होती थी ना, दादी को डॉक्टर्स देखते थे, दादी देखने के बाद उन लोगों से पूछती थी आपका कोई विचार चल रहा है, मन में कोई संकल्प चल रहा है। तो उन लोगों को वंडर लगता था कि ये क्या हमारे चल रहा, हमने तो दादी को कुछ सुनाया नहीं है और ये ऐसा कैसा है। तो दादी उनको राय देती थी। एक डॉक्टर थे, कुछ उनकी पोस्ट पोजीशन में कुछ उनका चल रहा था, बहुत डिबेट चल रहा था। तो दादी ने वो जैसे दादी को देख लिया तो दादी ने उनसे पूछा कि आपके मन में कुछ संकल्प चल रहा है, कुछ दुविधाएं चल रही है। तो वो दुविधाएं शब्द उन्होंने नहीं समझा, किंतु संकल्प ऐसी विचलित चल रहा है वो समझ गए वो। तो उन दादी से जब पूछा तो दादी ने कहा देखो आपका जो कर्तव्य है आप करते चलो, आपके कर्तव्य में कभी ऊपर नीचे नहीं करना, चलते चलो, सफलता आपके साथ है। फिर उन्होंने हम लोगों से डिस्कशन किया कि दादी ने ऐसे बोला। फिर 1 महीने के बाद उनका जब उन्होंने कहा दादी ने बोला है मैं ये करता हूँ, 1 महीने के बाद उनका जो पोजीशन था वो उनको मिल गया। तो वो आए, फिर उनको जो अवार्ड मिला था, उनको जो सब हारों को मिला था वो दादी के पास लेके आए। तो बोला दादी ये आपके कारण ही हुआ। तो ऐसी दादी सबकी मन में क्या चलता है संकल्प वो भी दादी पहचान लेती थी। हम साथ में रहते थे तो कई बार ऐसे आपस में बात करते हैं, दादी के साथ डिस्कशन करते, तो दादी एक ही शब्द बोलती थी अभी समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग जो है योग के ऊपर ध्यान दो और अपनी हर कर्म में अटेंशन दो। ये दादी का बहुत अभी था कि हर कर्म में अटेंशन और योग पावर बढ़ाओ। तो ऐसी छोटी छोटी, जैसे अभी कोरोना बीमारी आने से पहले तो दादी ने हमको बोल ही दिया था कि समय ऐसा आएगा आप बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अपना योग का पावर बढ़ाओ। तभी हमें मालूम नहीं था ऐसी सब बीमारी आएंगी, ये होगा। तो दादी को जैसे सब दिखाई देता था कि ये सब होने वाला है, उससे पहले हम लोगों को दादी बोल देती थी। और इतनी उस पे रहती थी जैसे बीमारी थी दादी को, ऐसे नहीं बीमारी थी, किंतु ऐसे लगता था दादी अलग है और उनका शरीर अलग है। शरीर को जो ट्रीटमेंट देना था वो डॉक्टर सब दे रहे थे और दादी कुछ नहीं बोलती थी उन लोगों को। दादी कहती थी वो अपना कार्य कर रहे, मैं अपना कार्य कर रही। ऐसी दादी की स्थिति अभी थी, जैसे शरीर से बिल्कुल न्यारी होकर रहती थी। शरीर छोड़ने से 1 हफ्ता पहले ही दादी से मेरी बात हुई थी और दादी के ऐसे था जैसे अभी 1 महीना या 2 महीने तक दादी जैसे बोल दादी का बहुत कम हो गया था। आप जो शब्द बोलते एक शब्द में दादी जवाब देती थी,
किंतु दादी की साइलेंस और नैनों की भाषा से समझ में आता था कि दादी आंखों से ही बता देती थी। और ये आंखों की भाषा दादी अभी नहीं सिखाया मेरे को, बहुत पहले से सिखा रखा था। जैसे बाबा आता था ना, बाबा जैसे आंखों से ही मेरे को बताते थे, बाबा जैसे बताता तो मैं समझ जाती थी कि बाबा को क्या चीज़ चाहिए। स्टेज पे जैसे मैं रहती तो मुझे पता लग जाता था कि बाबा को अभी इनको फूल देना है, कि इनको एप्पल देना है, कि इनको टोली देना है। मेरे को पता लग जाता था कि बाबा ये आए हैं तो इनको ये चीज़ देना है। कोई आए हैं बाबा फ्रूट जैसे देने के लिए वो करता, तो बाबा को जैसे बोलना नहीं पड़ता था कुछ भी, तो बाबा जैसे दृष्टि देते थे मैं समझ जाती थी कि ऐसी। तो लास्ट समय पे दादी का भी वही स्थिति था। आंखों से ही दादी बता देती थी कि ये आप करो या आप नहीं करो, ये ठीक है कि ये नहीं ठीक है, उससे हमको समझ में आ जाता था। हालांकि एक डॉक्टर भी बोलता था दादी अभी आंखों से बात करती है, आप वो समझ सकते हो। जो भी आते थे उनको महसूस होता था, तो मेरे को तुरंत समझ में आ जाता था कि दादी ये क्या चाहती है। तो थोड़े टाइम से दादी का ये चालू हो गया था कि दादी नैनों की भाषा से बताती थी सब कुछ। दादी को कोई चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लगता था ना, तो वो आँखों से ऐसी थोड़ी देर दृष्टि देती थी, आँख बंद करती, तो हम समझ जाते थे कि दादी को ये अच्छा नहीं लगता है। और दादी जब दृष्टि देती थी ऐसी अभी उनकी पावरफुल दृष्टि हो जाता था कि कोई गलत कोई कर रहा हो ना, तो उनको बैठे बैठे विचलित हो जाता था कि अभी हम ठीक नहीं कर रहे। उनकी दृष्टि इतनी पावरफुल थी। और कभी गलत कोई भी हो, चाहे डॉक्टर से भी कुछ गलत होना होता है, वो उस टाइम देखते थे, दादी दृष्टि देती थी तो वो खुद ही डिसीजन ले लेते थे कि ये ठीक नहीं होगा। कि दृष्टि का इतनी प्रभाव पड़ता था, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबके ऊपर दृष्टि का प्रभाव बहुत पड़ता था दादी का भी। जब कोई बातें ऐसी होती थी, हम तो दादी को ऐसी बोलते थे, दादी आबू चलो, ऐसे दादी को बोलते थे। तो कभी कभी दादी कहती थी मैं सोच के बताती हूँ, ऐसे बोलती थी। फिर कभी कभी दादी कहती थी वहाँ अभी घमसान बहुत है। तो मैंने कहा दादी घमसान है तो क्या हम चलेंगे ना, घमसान है तो कोई बात नहीं, हम जाते हैं। कहती नहीं, अभी घमसान है, समय आएगा तो मैं बताऊंगी। और हम कहते थे ना दादी हम चलो, तो कहती थी मैं सोच के बताऊंगी। यहाँ से दादी को दिल्ली जाना होता था कोई प्रोग्राम के लिए, तो भी बाबा को बताती थी कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ। तो जैसे बाबा डायरेक्शन देता था तो वैसे करती थी, क्योंकि वो तो हर कदम कदम पे वो तो बाबा को वो करती थी ना, पूछ के करती थी। तो अभी भी पूछ के ही दादी करती थी कि भाई जाना है नहीं जाना है। और वो वहाँ रह के भी दादी ने अपना कर्मातीत अवस्था जिसको कहते हैं ना, वो उन्होंने प्राप्त किया। और हॉस्पिटल में दादी थी तो वो हॉस्पिटल वाले भी ऐसी बोलते थे आके कि जैसे बहुत बड़ी पावर कुछ है, बहुत बड़ी शक्ति है। आते थे वो 15-20 मिनट के लिए, वो डॉक्टर आते थे दादी को देखने के लिए, घंटों घंटों बैठ जाते थे। तो कहते थे हमको यहाँ आने के बाद ना मन जैसे शांत हो जाता है, जैसे सब अपने अंदर जैसे शक्ति भर लेते, इस प्रकार की उनको महसूस होता था। एक बाजू में एक पेशेंट थे, तो वो कहते थे कि हमारे रूम के बाजू में, तो उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था। तो उनके पेरेंट्स आके कहते थे कि हमको ऐसे महसूस होता है कि जैसे यहाँ से कोई बहुत बड़ी पावर आ रही है हमारे में। वो खुद आके हम लोगों को बोलते थे कि इतनी ताकत की महसूस होती थी, पावर की महसूस होती थी उन लोगों को। दादी की जैसे ऐसे लग रहा था, दादी जैसे लेटी हुई थी, चारों तरफ से जैसे सूर्य की किरणें नहीं होती है, ऐसे किरण जैसे फैला रही थी। शुभ भावना, शुभकामनाएं कहो, मनसा सेवा कहो, जैसे सबको लगता था जैसे किरणें चारों तरफ से फैल रही है। दादी पहले से ही बाबा ने एक बार बोल ही दिया था कि जब बीच बीच में दादी की तबीयत ऐसी होता था तो दादी कई बार बाबा से पूछती थी। तो एक बार बाबा ने डायमंड हॉल में बोला था कि आगे चल के बच्ची की चित्र और चरित्र सेवा करेंगी। तो वो दादी को पक्का था। हम जैसे दिखाते थे ना, अव्यक्त मुरली चलती थी तो दादी को दिखाते थे
तो दादी यही बोलती थी कि हम थोड़ी, ये तो बाबा अपना कार्य करा रहा है, बाबा बैठा है। हम भी कई बार दादी को बोलते थे, मैंने कहा दादी आप नहीं जाएंगे तो फिर कोई आएंगे नहीं बाबा के बच्चे, तो आप चलेंगे बाबा आएगा। तो बोला, दादी ऐसी बोलती थी, मधुबन मधुबन है, बाबा बाबा है। बाबा को जिन बच्चों को साक्षात कराना होगा वो बाबा आप ही सब कुछ कराएगा। तो दादी की ये जो शब्द एक बाबा ने बोला था, चित्र और चरित्र सेवा करेंगी, तो उसके कारण दादी भी बहुत निश्चिंत थी कि बाबा अपना कार्य खुद ही कराएगा। यज्ञ के लिए दादी को कभी ऐसा नहीं हुआ यज्ञ कैसे चलेगा। दादी को तो बाबा का यज्ञ है, बाबा ही चलाने वाला है। निश्चिंत और निश्चय दोनों दादी के बहुत पक्का था। दादी से कई बार सब पूछते थे कि दादी आपको कभी कोई संकल्प नहीं चलता है? तो दादी ऐसी बोलती थी कि मेरा संकल्प क्या चलेगा, मेरा संसार बाबा है और मेरी संस्कार में भी बाबा है। संस्कार और संसार, दादी हमेशा बोलती थी कि मेरी संसार जो है वो बाबा है और हमारे संस्कार में ही बाबा है। दादी ने हमको इतनी पक्का कराया था कि बाबा तुम्हारे साथ है और बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो अभी भी मेरे को यही है, बाबा और दादी दोनों हमारे साथ हैं और आगे भी वही साथ दे के ही आगे भी वही चलाएंगे मेरे को। दादी की एक ही शब्द हमेशा रहती थी, अभी बस परिवर्तन परिवर्तन और बाबा। सबको यही एक ही बोलती थी, बस अभी परिवर्तन है। दादी ने जो भी कुछ किया वो हमारे लिए ही किया, क्योंकि दादी जो 3 साल रही ना, उसमें दादी ने हम लोगों को शिक्षाएं दी कि एक तो चारों तरफ से इतना हम जैसे जाते थे करते थे, दादी ने एक प्रकार की जैसे खुद समेट लिया। और दादी ने जैसे लॉकडाउन हुआ तो उसमें क्या हुआ, सभी को बाबा का परिचय घर बैठे मिला। तो एक तो बाबा ने ये सिद्ध कराया कि हम घर बैठ के भी कि बाबा को याद कर सकते हैं, मुरली सुन सकते हैं, अपनी स्थिति बना सकते हैं। और उस टाइम योग का जो शक्ति है, योग का जो प्रयोग है, वो कभी नहीं करते थे, वो सभी ने किया। दूसरा, जो बाहर जैसे तेरा मेरा सेंटर की झगड़े, ज़मीन की झगड़े, ये सेंटर ये है वो सेंटर, वो सब बंद हुआ। एक प्रकार की बेहद की सेवा हुई। तो दादी ने ये जो 3 साल रही ना, ये सब कराया। और रही हॉस्पिटल की बात है, जो डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेने में, किसी की वो करने में 2-2 3-3 महीना लगता था, वो सिर्फ एक फ़ोन में ही आ जाते थे। तो वो जैसे उनके अंदर एक परिवर्तन आई, डॉक्टर्स के अंदर जैसे आध्यात्मिक ज्ञान क्या चीज़ होती है, वो दादी ने उनको सिखाया। और दादी ऐसी महान हस्ती थी, जो दादी के पास जो भी आते थे उनको ये नहीं लगता था कि हमको कोई पेशेंट को देखने आ रहे, उनको ये लगता था कि कोई विशेष आत्मा है, कोई विशेष महान हस्ती है जिसके हम ट्रीटमेंट करने आ रहे हैं। दादी खुद अपने में इतनी मालिक थी, वो अपनी मर्जी की थी, वो चाहती थी सब कुछ मुक्त हो सकती थी, वो चाहती थी सेवा होवे, उस सेवा के कारण हॉस्पिटल में थी। दादी ऐसी थी, डॉक्टर सोचने लग जाते थे हम क्या करें, क्योंकि दादी ऐसी थी, वो कुछ दे के जाते, दूसरे दिन दादी बिल्कुल ठीक होती थी। जो सोचते थे नहीं ये इतनी जल्दी हो नहीं सकता, तो वो एक दिन में ठीक हो जाती थी दादी। और दादी ने कोई हिसाब किताब कुछ नहीं, मैं तो उससे बोलूँगी कि कोई हिसाब किताब नहीं था। नहीं तो आप सोचो, एक सुई लगती है तो दर्द कितना होता है, दादी कभी चूं तक भी नहीं किया, शरीर से इतना वो थी। तो बाबा ही तो सब कुछ कराता था उनसे। दादी ऐसे थी जो 4 धर्म की सेवा करके गई। सब धर्म वालों ने दादी की सेवा किया है, चाहे जो 4 धर्म अपने हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है और सिख है, सब भी ने किया। सब भी डॉक्टर्स ने दादी की सेवा किया, वो धर्म की सेवा करके दादी गई। और आज वो सब भी बाबा की ज्ञान, बाबा को मानते हैं। कई तो अभी से ही फ़ोन कर रहे हैं कि हमको अभी मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन सीख के हमको अभी अपनी लाइफ में परिवर्तन करना है, आध्यात्मिक ज्ञान से हमको चलना है।